वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करेंगे अपनी जो पहली ट्रांजेक्शन थी जिसमें कि वीट, राइस, शुगर और मिल, ये चार हमारे स्टॉक आइटम थे जो कि लास्ट वीडियो में सीख लिए कि कैसे स्टॉक आइटम बनते हैं, कैसे मॉडिफाई होते हैं। अब देखिए इस ट्रांजेक्शन को टैली पे कैसे पास करेंगे, अब इसको देखते हैं। इसके लिए हम जाते हैं अब अकाउंटिंग बाउचर पे। और बाउचर जाने से पहले चूंकि हमने स्टॉक आइटम बना लिया था तो लगे हाथ बाहर से ही हम लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। हालांकि ये सब काम आप अंदर से कर सकते थे, लेकिन अब हम बाहर से ही कर देते हैं। एबीसी ट्रेडर्स नाम का बनाते हैं एक लेजर जो कि जाएगा अंडर सिंडिकेटर्स। इसी के साथ में अगर हम बात करें आपकी एक और लेजर बनेगा परचेज का, जो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, ये ऑप्शन आपका यस है, इसको यस रखिएगा। एंटर एंटर करते हुए इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर इसको यस नहीं करेंगे, नो कर देंगे, तो फिर आपके परचेज के लेजर के साथ में स्टॉक आइटम लिंक नहीं होगा और एंट्री करने के दौरान वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरीके से भी नंबर ऑफ लेजर और स्टॉक आइटम बनने तो बना लिए। अब हम जाएंगे अपने वाउचर्स पे, F9 पे जाएंगे। इस तरीके से इसका लेआउट आ गया। अब यहाँ पे अगर प्रेस करें पहले Ctrl+H, देखिए यहाँ पे 3 मोड आ गए हैं। आपको याद उन्होंने पढ़ाया है मैनुअल में कि जो परचेज का लेजर वाउचर होता है उसमें 3 मोड होते थे। एक तो होता था अकाउंटिंग इनवाइस, एक होता था एज वाउचर, और एक होता है आइटम इनवाइस। ऑलरेडी हम अकाउंटिंग इनवाइस पे और एज वाउचर पे काम कर चुके हैं और अब हम आज काम करने वाले हैं आइटम इनवाइस पे। हम किसी मोड पे लेंगे, हम तीनों मोड पे काम कर सकते हैं। बट देखना ये कि आप जैसे एज वाउचर मोड और आइटम इनवाइस मोड, इन दोनों पे भी इजीली काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो अब अकाउंटिंग इनवाइस का कोई मतलब नहीं बनता है, इसका कोई काम नहीं है। तो हम या तो एज वाउचर मोड पे काम कर सकते हैं या आइटम इनवाइस पे। तो हम को काम कर दिखाते हैं आइटम इनवाइस मोड पे। यहाँ पे आ गए हम और यहाँ पे पार्टी का नाम मतलब कि मोड ऑफ परचेज, तो हमने कहा एबीसी ट्रेडर्स। फिर देखिए यहाँ पे परचेज का ऊपर ही आ गया, यहाँ पे परचेज का जो लेजर था ऊपर ही आ गया, हमने एंटर किया। और यहाँ पे हम आइटम ले लेंगे वीट। वीट का अमाउंट हम देखते हैं एंट्री में, वो है 7,000 रुपए। देखिए अमाउंट डाल देंगे। फिर यहाँ पे राइस, मतलब कि देखिए यहाँ पे लेजर का अमाउंट नहीं मांग रहा है, यहाँ पे हमसे लेजर का अमाउंट ना मांग करके हमसे स्टॉक आइटम का अमाउंट मांगा जा रहा है। राइस 12,000 रुपए। इसके अगर हम बात करें शुगर की तो शुगर 6,000 रुपए। और इसके बात करें मिल की तो 10,000 रुपीज। और जैसे नहीं अमाउंट डालेंगे तो 35,000 रुपए का ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। और ये अमाउंट अपने आप आपके एबीसी ट्रेडर्स लेजर में और परचेज लेजर में अपने आप वो डीआर और सीआर कर लेगा। इसको एंटर करेंगे, ये देखिए। तो इस तरह 120 को हम पास कर सकते हैं, देखिए पास कर दिया। तो यहाँ देखिए उसने डीआर और सीआर नहीं मांगा, इससे कहते हैं इनवाइस मोड पे एंट्री पास करना। अगर हमको डीआर और सीआर मोड पे इसको देखना हो तो हम पेज अप करेंगे और हम इसका मोड चेंज कर देंगे। मोड कैसे होता है, Ctrl+H, और हमको दिखाइए एज वाउचर। ये देखिए वाउचर मोड में देखिए उसने अपने आप सीआर और डीआर खुद कर लिया, हमें करना नहीं पड़ा। अगर आप एंटर करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से जैसे ही परचेज में एंटर करेंगे, ये देखिए परचेज के लेजर के साथ में हमारा वीट, राइस, शुगर और मिल, इसके विंडो मतलब कि इन्वेंट्री की जो विंडो है वो भी ओपन हो गई और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को पास कर सकते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट एंट्री पास करने का। अब ऐसे ही अगर उनको सेल की एंट्री पास करनी है, देखिए सेल की एंट्री है, ये सेल की एंट्री है। और यहाँ पे जो हम गुड्स बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं साहिल ट्रेडर्स को, तो हम F8 प्रेस करते हैं और इसको हम आपको सीधे वाउचर मोड पे ही कर दिखाते हैं। देखिए किसी मोड पे एंट्री कर लीजिए, वो दूसरे मोड में अपने आप जब देखेंगे तो मोड में सिर्फ क्या होता है, उसका जो लेआउट होता है, उसका डिजाइन होता है, वो चेंज हो जाता है। हम बात करते हैं Ctrl+H और हम पास करेंगे एज वाउचर मोड पे। पहले तो डीआर मांग रहा है, डीआर क्या होंगे, डीआर होंगे साहिल ट्रेडर्स। तो साहिल ट्रेडर्स का लेजर बनाना ही है तो हम क्रिएट कर लेते हैं साहिल ट्रेडर्स। चूंकि सेल पार्टी है तो कहाँ जाएगी, सन्ड्री डेबिटर के अंदर। और एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या आप डायरेक्ट चाहें तो Ctrl+A प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+A एक शॉर्टकट की होती है डायरेक्टली एक्सेप्ट करने की। गुड्स बेचा है 20,000, मतलब 20,000 रुपए का, और इसको एंटर करेंगे। और यहाँ पे हमको लेना सेल का ले जाना, क्योंकि सेल का बना नहीं है। सीआर में क्या करेंगे, क्योंकि सोल्ड किया है तो सीआर में करेंगे सेल, तो सेल का बनाना ही है तो हम क्रिएट कर लेते हैं सेल्स का लेजर। इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, हमने कहा बिल्कुल मेंटेन करनी है। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे इन्वेंट्री करके यस करेंगे तो ये देखिए इन्वेंट्री एलोकेशन की विंडो आ गई। अब कह रहा नेम ऑफ आइटम, बताइए क्या क्या बेच रहे हैं। मतलब कि आज पूछ रहा है कि 20,000 की जो वैल्यू है उसके बारे में डिटेल दीजिए। तो हमने कहा वीट है कितने का, हमने कहा 3,000 रुपए का। फिर हमने कहा राइस है कितने का,
7,000 रुपए का, फिर एंटर करेंगे। ये देखिए जो यहाँ पे कर्सर आता है तो या तो नाम लिखिए आइटम का, नहीं तो स्पेस का बटन दबाइए तो बगल में लिस्ट अपने आप खुल जाती है। तो यहाँ पे ले लिया मील, सॉरी शुगर लेना है पहले हमको। हालांकि ऊपर नीचे करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस सीक्वेंस में एंट्री दी गई उसी सीक्वेंस में एंट्री पास करेंगे, बाकी ऊपर नीचे करने से कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मील हो गया और ये मील हमारा हो गया 6,000 रुपीज का। देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पे 20,000 हो गया है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और देखिए इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से एज वाउचर मोड पे एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन एज वाउचर मोड पे क्या होता है, पहले आपको साहिल ट्रेडर्स के आगे आपको इसका जो टोटल लेजर अमाउंट है उसका बैलेंस लिखना पड़ता है। देखिए इसके आगे पहले उसका बैलेंस लिखना पड़ता है। कई एंट्री में क्या होता है कि टोटल बैलेंस ना दे करके केवल वो आइटम की वैल्यू दे देते हैं, और वहां पे क्या होता है फिर हमको टोटल करके लिखना पड़ता है। इसलिए इस मोड पे काम करना थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये देखिए इससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, हम इसको कहें किस पे, आइटम का जो हमारा मोड है उस पे कंट्रोल एच प्रेस करिए, ये जो आइटम इनवाइस का है इस मोड पे काम करिए। अब देखिए आइटम इनवाइस पे नहीं किया, हमने एंट्री की थी वाउचर मोड पे, और इसको हमने आइटम इनवाइस पे कन्वर्ट किया तो देखिए उसने डीआर सीआर जो हमारा होता है, सीआर डीआर सीआर जो भी होता है ऊपर से कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला डीआर है और नीचे वाला सीआर है। देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, देखिए डीआर और सीआर, और उसके अलावा जो इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है वो उसने आपको नीचे दी थी। तो इस तरीके से जो डीआर सीआर वहां लिखते थे वो उसने ऊपर कर दिया, मतलब कि अकाउंटिंग का पार्ट ऊपर कर दिया और इन्वेंट्री का पार्ट उसे नीचे कर दिया। और इस तरह से एज ए बिलिंग फॉर्मेट में टैली ने क्या किया, हमको ये इनवॉइस फॉर्मेट दे दिया। तो ये हो गया आपका इनवॉइस फॉर्मेट, और जो डीआर सीआर होता है उसे कहते हैं वाउचर फॉर्मेट। इस तरीके से सीखा कि किस तरीके से इन्वेंट्री की एंट्री टैली में की जाती है, या इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की जाती है टैली पे, ये सीखा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।